नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा और एचकेआरएन से संबंधित आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। और आप भी जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है कमेंट का बिल्कुल डिटेल से जानकारी दे दी जाएगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर हर अपडेट आपको मिलेगी। तो पहला कमेंट है अमन शर्मा का, इन्होंने लिखा टीचर डिपार्टमेंट। तो भाई टीचर डिपार्टमेंट नहीं होता कोई भी, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर टीचर आते हैं। बाकी आपने कमेंट क्या किया था इसके बारे में आपने पूछा नहीं कुछ भी। शमशेर सिंह लिख रहे हैं पीएचईडी में कब लागू होंगे एक्ट। तो ये आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड है, ठीक है, कि इसमें कब लागू होगा। इस डिपार्टमेंट में अभी ना कोई कमेटी गठित हुई है, ना ही कोई ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। जैसे ही इसके बारे में कोई भी न्यू अपडेट होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ना शमशेर जी। आगे बात करें, सना शेख ने लिखा क्लर्क की क्या होगी सैलरी। क्लर्क की जॉब सिक्योरिटी के बाद अगर बात करूं तो लगभग 25,000 के लगभग सैलरी हो जाएगी। क्यों? 21,700 बेसिक पे मिलेगी, ठीक है, 21,700 बेसिक पे है। पहले क्लर्क की 19,900 होती थी, लेकिन आपको अच्छे से याद हो तो कुछ समय पहले हड़ताल की थी क्लर्कों ने, तो उसके बाद 21,700 बेसिक कर दी थी। तो उनको जो है 25,000 के लगभग जो है सैलरी मिलेगी जो जॉब सिक्योरिटी में आएंगे। नेक्स्ट कमेंट है सुशील लोहान का, इन्होंने लिखा पावर प्लांट खेदड़ वालों का क्या रहेगा सर। देखो, अगर ये एचकेआरएन में शामिल किए जाते हैं, ठीक है, तब तो 5 साल के बाद जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है, ठीक है, जो 5 साल के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन अगर एचकेआरएन के दायरे में नहीं है तब तक जो है इनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, ठीक है, इसी तरीके से जैसे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं वो भी एचकेआरएन में शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट रहेगा अनिल कुमार का, इन्होंने लिखा पुलिस विभाग वाले पार्ट टाइम 4 आवर हमारा कुछ नहीं होगा। नहीं, देखो, पार्ट टाइम वाले हैं जो इनको एचकेआरएन के दायरे में नहीं लिया गया है, ठीक है। पार्ट 1 वाले हालांकि कुछ कर्मचारी जो है एचकेआरएन के दायरे में है, लेकिन पार्ट टाइम वाले नहीं है, ठीक है, पार्ट टाइम वाले नहीं है। आउटसोर्सिंग पार्ट 1 वाले ज़रूर शामिल हैं एचकेआरएन में, ठीक है। तो 4 घंटे वालों को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट कमेंट रहेगा वेद प्रकाश की तरफ से, कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क की सैलरी कितनी होगी। तो अगर एचकेआरएन के दायरे में हो आप तो सैलरी 25,000 ही होगी, जॉब सिक्योरिटी में जो भी आएंगे, ठीक है, क्लर्क जो भी आएंगे 25,000 ही होगी सैलरी। योगा वीडियो इन्होंने लाइक किया, वीडियो को कमेंट किया सिर्फ। DHBUN दीपक शर्मा लिख रहे हैं में कब लागू होगा एक्ट। 3 मंथ हो चुके हैं। देखो, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से एक लेटर जरूर जारी हुआ था, उन्होंने कमेटी गठित की हुई है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट से डाटा मांगा जाएगा और जितने भी कर्मचारी होंगे उन सभी को का डाटा तैयार करके जो है कमेटी के पास भेजा जाएगा, कमेटी ही वेरीफाई करेगी कंप्लीट। नेक्स्ट कमेंट रहेगा पीएचडी हाँसी। तो आपके लिए बता चुका हूँ भाई, जो भी पीएचडी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो पहले कमेटी गठित होगी और आपके डिपार्टमेंट में भी कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही नया लेटर जारी होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। कुलदीप सिंह लिख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से अभी कोई न्यूज़ नहीं है भाई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से कोई नहीं है। लॉ एंड लॉजिस्टिक्स से आई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से आई है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आई है, हायर एजुकेशन से आई है, ठीक है, और जो पंचायत डिपार्टमेंट है उससे भी जो है कमेटी गठित कर रखी है, ठीक है। और डिपार्टमेंटों की अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है। नेक्स्ट कमेंट रहेगा विकास की तरफ से, इन्होंने लिखा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यमुनानगर। भाई जो कमेंट पूछना होता है कंप्लीट किया करो, ठीक है। अभी जॉब सिक्योरिटी की अगर बात कर रहे हो तो अभी आपके लिए अगर आप एचकेआरएन के दायरे में हो तो ज़रूर शामिल हो जाओगे, नहीं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरा कमेंट लिखा करो क्या मामला है। हैफेड के कर्मचारी एचकेआरएन में, बिरबल सिंह जी मैं पहले भी आपको एक वीडियो में और बता चुका हूँ, आपने पहले भी कमेंट किया हुआ था। एचकेआरएन के दायरे में आप नहीं हो तो आपका ऑर्डिनेंस के साथ कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। जो कर्मचारी और इसमें शामिल ही नहीं है, ठीक है, एचकेआरएन में शामिल ही नहीं है तो वो उनका ऑर्डिनेंस से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। या तो एक बार ही नहीं बढ़ रही, 3 बार कैसे बढ़ेगी भाई। देखो, राजपुताना लिख रहे हैं जॉब सिक्योरिटी में जो आएंगे सैलरी 3 बार बढ़ेगी, ऑर्डिनेंस में लागू है ये चीज़ें, ठीक है। और ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, जिस तरीके से पक्की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है ना,
कि भर्ती में इतनी सैलरी होगी, इस तरीके से सैलरी बढ़ेगी, वही काम ऑर्डिनेंस का है। एक्ट बना है, विधानसभा में पास हुआ, कोई मजाक नहीं है ये, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो 3 बार ही बढ़ेगी, 2 बार डीए और 1 बार इंक्रीमेंट, 3 बार बढ़ेगी। नेक्स्ट लिख रहे हैं, मैं सिप रीडिंग हरियाणा हिसार से एनिमल अटेंडेंट पोस्ट पर हूँ, 1/4/2019 से वर्किंग हूँ, वर्क डीसी रेट पर लगा था, आफ्टर एचकेआर में पोर्ट हो गया हूँ 2022 में, अभी तक वेरी। देखो अगर 1/4/2019 से हो, यानी 2024 में अप्रैल में आपको 5 साल हो चुके हैं, तो आप जॉब सिक्योरिटी में आ सकते हो विनोद सारण, ठीक है। एचकेआर में पोर्ट हो चुके हो, पहले डीसी रेट पर लगे हुए थे, वो डाटा आपका डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। अगर उसके दायरे के साथ आप मिलकर 5 साल कर रहे हो तो आप जॉब सिक्योरिटी में आ जाओगे। नेक्स्ट कमेंट है दीपक मलिक का, सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए भाई सैलरी रहेगी लगभग 19,900, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए सैलरी रहेगी 19,900, 5 साल होने चाहिए अगर जॉब सिक्योरिटी में आना है, दीपक मलिक। नेक्स्ट कमेंट रहेगा सुवर्णा, इनका उन्होंने लिखा है, सर्विस ब्रेक हो रखे ही हैं तो रखते ही हैं, परमानेंट ना हो, ताकि परमानेंट ना हो। देखो सर्विस ब्रेक क्यों रखते हैं ये मैटर नहीं करता, सर्विस ब्रेक रखना इनके हाथ में नहीं है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि कर्मचारियों की आवश्यकता कितनी रहती है। बाकी सर्विस ब्रेक बहुत कम ही कर्मचारियों का मिलेगा, अगर मिलेगा तो उनका मिलेगा जो एचकेआर में पोर्ट नहीं हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट रहेगा, राम अवतार शर्मा लिख रहे हैं, आपकी जानकारी से मैं सही लिखा है, कुछ समझ नहीं आया भाई आपका कमेंट, ठीक है। इन्होंने लिखा है नीतू कालिया, इन्होंने लिखा हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट। देखो अभी इस डिपार्टमेंट के बारे में कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है, ठीक है। जैसी अपडेट होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कब मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, अमित बागल। तो अभी देखो आपका डिपार्टमेंट पे डिपेंड है, आप किस डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। बहुत से डिपार्टमेंटों में काम चला हुआ है। सचिन मोर लिख रहे हैं, एफिड वालों का क्या होगा। एफिड वालों का भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप जितने भी कर्मचारी हैं एचकेआर में शामिल होने की अपनी डिमांड रखो, ठीक है। जो भी आपके विधायक हैं या नज़दीकी जो, या जो फिर आपके विधायक हैं या फिर यूनियन हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब तक अपनी डिमांड पहुंचाओ, ताकि आपको जो है एचकेआर में शामिल किया जा सके। नेक्स्ट कमेंट है अनिल का, इन्होंने लिखा, नायब सैनी ने सफाई कर्मचारियों को 16,000 से 26-27,000 सैलरी की को कब मिलेगी। भाई नोटिफिकेशन जारी होगा इसका, ठीक है। कब मिलेगी इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद ही ये लागू होगी, ठीक है। अगर पहले 14,000 थी, उसके बाद 16,000 किया गया, तो उसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जारी होगा पहले, जैसे आशा वर्कर के लिए हुआ था नगर निगम डिपार्टमेंट से। राहुल लिख रहे हैं 19,900 अकाउंट में आएगी क्या सैलरी, पीएफ भी कटेगा। पीएफ भी कटेगा भाई, वो अलग रहेगा लेकिन, ठीक है, वो अलग रहेगा। नेक्स्ट है सुरेंद्र कुमार, इन्होंने लिखा, रोहतक हरियाणा पीजीआई एचकेआर जॉब सुरक्षा पत्र कब मिलेंगे। देखो रोहतक पीजीआई में एचकेआर के दायरे में जो कर्मचारी आ रहे हैं, इससे संबंधित कोई लेटर अभी ऑफिशियल जारी नहीं हुआ, ना ही कमेटी गठित हुई है, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें अभी काम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट रहेगा डीएचबीयूएन में कब आएगा। तो बीएचबीएन के लिए मुकेश राव, तो इसके लिए कमेटी गठित हो चुकी है, ठीक है। बहुत जल्द जो है इनका डाटा मांग लिया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट रहेगा, भाई एचकेआर में जेबीटी की सैलरी कितनी होती है। जेबीटी की सैलरी लगभग जो है 21,000 के लगभग मिलेगी आपको, ठीक है, अशोक कुमार। और वैसे जेबीटी की होती है 35,400 बेसिक 35,400 होती है अगर आप पक्की जॉब पर लगते हो तो। एचकेआर में 21,000 के लगभग मिलेगी, ठीक है। पक्की जॉब पे लगोगे तो 35,400 बेसिक है ये, टोटल सैलरी फड़ाओगे तो लगभग 55,000 रुपये बनेगी, ठीक है। 5 ईयर होने के बाद सिक्योरिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई मोहित दैया। 5 साल जब हो जाएंगे तो जो भी एचकेआर कर्मचारी 5 साल पूरे कर लेगा उसी को जॉब सिक्योरिटी में शामिल कर लिया जाएगा, समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले नहीं हो ऐसे कर्मचारी, ठीक है। बहुत सारे कर्मचारी तो अभी सिक्योरिटी पत्र जारी होंगे, सिक्योरिटी पत्र जारी होंगे, सिक्योरिटी पत्र जारी होंगे, इस दौरान ही बहुत सारे कर्मचारी जो है जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट असिस्टेंट पंप ऑपरेटर का बेसिक लेवल
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट असिस्टेंट पंप ऑपरेटर की लगभग भाई 16,900 बेसिक होगी। ठीक है, सैलरी की बात बेसिक की पूछा आपने तो 16,900 बेसिक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट विनय खन्ना। क्या लिखा भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा सिर्फ। अगर जॉब सिक्योरिटी की पूछ रहे हो तो कमेटी गठित हो चुकी है, डाटा मांग रखा है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट रहेगा जो 0 से 5 में आते हैं उनकी सैलरी कब बढ़ेगी या नहीं। परवीन चौधरी, देखो जो HKRN में है और 0 से 5 के दायरे में है तो आपको पता है 6/9/2024 को निगम रेट जो अपडेट किए गए थे, ठीक है, रिवाइज हुए थे। इसी तरीके से अब जो है नेक्स्ट टाइम यानी 7वें 8वें महीने में फिर रिवाइज होंगे, उसी टाइम आपकी सैलरी बढ़ेगी HKRN वालों की तो। ठीक है, और इनको 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से बढ़ेगी। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। जॉब सिक्योरिटी की जो बात कर रहे हैं 0 से 5 वाले हैं उनको भी 5 साल होते ही जॉब सिक्योरिटी में शामिल कर लिया जाएगा। बहुत से डिपार्टमेंटों में अभी जो काम ही नहीं चल रहा है, तो ये आपको बता दूं बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे हो जाएंगे जो अभी 5 साल पूरे कर जाएंगे, वही जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी होने तक वो दायरे में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत से डिपार्टमेंट ने बिल्कुल अभी कमेटी भी गठित नहीं की है। ठीक है, बहुत ढील बरत रखी है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी और हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।